नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है प्लीज हमारा पानी खोल दो, आप जो कहो हम करने को तैयार। तो जी हां, पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशंस आने लगे हैं कि 1 महीने के बाद जो पानी वाला कदम हमने उठाया, इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने सस्पेंड की, उसके बाद अब जाकर पाकिस्तानियों को अकल आ रही है, समझ आ रही है। शायद अभी तक, अब ये आगे रहेगी नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि नहीं यार ये गलत पंगा ले लिया है, और अब वो भी करने को तैयार हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। पाकिस्तान के फॉर्मर विदेश मंत्री यानी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत को हम मसूद अजहर और हाफिज सईद सौंप सकते हैं, कोई अपोज नहीं करना चाहिए। ये इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं। आपको याद है, ये वही हाफिज सईद है जिसने कहा था, क्या कहा था? लगाओ भाई हाफिज सईद को। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सांसें बंद कर दोगे? तुम्हारी सांसें बंद हो रही हैं। और सेम इसी लाइन का इस्तेमाल, आपको याद है दोस्तों, अच्छी तरह याद है ना आप लोगों को, पाकिस्तानी फौज के DGIS-PR ने भी किया था। लगाओ भाई क्लिप। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और अब पाकिस्तान की आर्मी अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से यह मैसेज दिलवा रही है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपा जा सकता है भारत को। अब ये होगा नहीं होगा ये बात की बात है, पाकिस्तानी करे चाहे नहीं करे, लेकिन जो मैसेज दे रहे हैं वो तो यही दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैसेज कोई आम बंदा नहीं दे रहा, ये पाकिस्तान का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर दे रहा है। फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है। अब पाकिस्तानी माने चाहे ना माने, बात उस पद की है जिस पद पर वो रहा है। अब पाकिस्तानियों के मानने न मानने से क्या होता है? कलम किसकी चलती है? शहबाज शरीफ की। कलम किसकी चलती है? भुट्टो, बिलावल के बाप जरदारी की। कलम किसकी चलती है? आसिम मुनीर की। आप मानो चाहे उसको जूते की नोक पर रखो, चाहे जो मन करे करो, तुम बस वहीं पे चिल्ला सकते हो, तुम वहीं पे अपने घर के आसपास भौंक सकते हो, बोल सकते हो, जाकर उनके ऊपर नहीं कुछ करोगे, क्योंकि तुम लोग की औकात नहीं है करने की। करता जरदारी परिवार ही है, भुट्टो परिवार ही है, शरीफ परिवार ही है, आसिम मुनीर ही करेगा, आर्मी चीफ ही करेगा, और तुम लोग बस सिर्फ बोलना, हम तो नहीं मानते जी शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर, हम तो नहीं मानते जी बिलावल भुट्टो को, कुछ भी। तो तुम्हारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? जिन्होंने मानना है वो उन्हीं की बात माननी। चलो वीडियो देखते हैं। नमस्कार। जब से हमने पानी रोका है पाकिस्तान का, तब से वहाँ लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है और वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा पानी खोल दो। और अब तो वहाँ के एक्स फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर इंडिया सिंधु जल संधि को दोबारा ओपन करता है तो हम हाफिज सईद को देने के लिए तैयार हैं भारत। ये खबर आने के बाद तो भारत में किसी को यकीन नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट में इसका कोई रोल ही नहीं है और ना ही इसके पास कोई पावर है उसे भारत को सौंपने की। तो फिर उसने ऐसी बात क्यों बोली? वो इसलिए क्योंकि एक मैसेज दिया गया है भारत को वहाँ की आर्मी के द्वारा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप चाहो तो हमसे हाफिज सईद भी ले लो, लेकिन पानी खोल दो हमारा। खुद तो आसिम मुनीर सामने आके बोलेगा नहीं, इसलिए बिलावल को आगे कर दिया। ये सब नौकरी तो है आर्मी चीफ के, जो वो बोलते हैं वो ये करते हैं बिना कोई सवाल पूछे। और जब से बिलावल ने ये बोला है तब से हाफिज का बेटा मीडिया में रो रहा है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, बहुतों को न बोलने वाला। मतलब आप सोचिए, जिस बंदे को UN तक ने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल टेररिस्ट, वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और इलेक्शन भी लड़ता है, और फिर पाकिस्तान बोलता है कि हम बहुत शरीफ हैं। ये लोग ऐसे काम करते हैं तभी तो TT पर BLA डेली ठोकती है इनको, क्योंकि उन सबको भी पाकिस्तानी आर्मी ने ही पैदा किया है। तभी तो आज इनकी अपने पड़ोस में किसी भी कंट्री से नहीं बनती, ना ही भारत से, ना ईरान से, ना ही। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है। यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है? आप बताइए इसके ऊपर। पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ स्टेप फॉरवर्ड इफ दे आर सीरियस एंड दे बीन बिजनेस। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने
वो अटैक किया था, तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर। मुझे ही लगा ये शहीद कहते कहते रह गए। ऐसा तो नहीं हो कि शहीद कहते कहते उन्होंने कहा कि नहीं उनके परिवार का लॉस हो गया। ये सिर्फ मुझे फील हुआ है, आप लोगों को भी कमेंट करके बताइएगा भाई कि इश्तियाक अहमद जी को शहीद कहने ही वाले थे, लेकिन वो उनको लगा कि नहीं यार शहीद नहीं कहना चाहिए, बैक ऑफ कर गए वो। ऐसा हुआ क्या? प्लीज बताइएगा कि सिर्फ मुझे लगा, हो सकता है मेरा मन का वहम वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद अब अफगानिस्तान चले गए हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर इन ऐसे लोगों को हैंड ओवर किया जा सकता है कि वो दे शुड स्टैंड ट्रायल फॉर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट देम, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। हाफिज सईद और मसूद अजहर को जो देने की बात पाकिस्तान कर रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये बात बहुत सारे पाकिस्तान के जो सर्कल्स थे उनमें पहले से चल रही थी कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात आएगी तो 2 अफराद की वजह से, हाफिज सईद और मसूद अजहर की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये बात ऐसे भी 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले तो मैटर ही नहीं करते। ये बात है बेसिकली जो पंजाबी हैं और जो सिंध के अंदर जो रिजेंटमेंट आ रही है, सिंध तास मुहायदा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं या इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको लेकर के, चूंकि वहां पे जब वाटर सिक्योरिटी की जो इश्यूज थे वो खड़े हो गए और पाकिस्तान ने देखिए पिछले 70-75 साल में डैम्स वैम्स तो बनाए नहीं है, रिजर्वायर्स बनाए नहीं है। उनका चूंकि उनकी वो प्रायोरिटी नहीं थी, वो उसके लिए भी रॉ को ब्लेम करते हैं कि भाई रा ने नहीं बनने दिया। उनको लगा कि यार ये तो सही में करने लग गए हैं। तो जब इसको कंप्लेन लेकर के जब आसिम मुनीर वहां पहुंचे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप तो डीलर है, मतलब वो तो डील करेगा, बिजनेसमैन आदमी है। उसने कहा एक काम करो, अगर तुमको ये इंडस वाटर ट्रीटी, अगर तुम चाहते हो कि ये इंडिया के ऊपर मैं प्रेशर डालूं कि इसको अवेंस में ना डालकर इसको ऑनर करे इस ट्रीटी को, तो वो जो 2 बंदे मांग रहे हैं, मसूद अजहर और ये हाफिज सईद, ये मुंबई और कश्मीर वाले जो आतंकवादी हैं, इनको हैंड ओवर कर दो। यार 2 बंदों के लिए तुम क्यों अपनी पूरी कौम और अपनी पूरी रियासत का जो है वो बंटाधार करने पर लगे हुए हो? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उधर से आया, इनको समझ में आई बात, इन्होंने बहुत सर जोड़ के बैठे सारे। इन्होंने कहा यार हाफिज सईद तो दूसरा भी पैदा कर लेंगे, मसूद अजहर भी दूसरा पैदा कर लेंगे, इनको पैदा करने में क्या है हमारे पास। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब पाकिस्तान की आधी ज्यादा आबादी यूथ है, और वो जो यूथ है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, न जाएगा। जो 3 साल वाले हैं वो भी कभी नहीं जाएंगे आधे। रीजन क्या है? और स्कूल जब मैं बोलता हूं, नहीं कि स्कूल नहीं जाएंगे तो मदरसे जाएंगे, वो मदरसे भी नहीं जाएंगे। ये जो इसके पीछे की साइंस है ना, बिलावल भुट्टो जो बोल रहा है, ये अब ये इस गवर्नमेंट को चाहते हैं कि ये फॉल ले। बुरी तरीके से जो पाकिस्तान की रियासत है वो घबराई हुई है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिलेशन को लेकर के, कि अगर इंडिया ने अगर ये एग्जीक्यूट कर लिया प्लान, जो उन्होंने ब्लूप्रिंट ऑलरेडी इन्होंने सब, उनको इतना भी अंदाजा देता है कि इतनी जल्दी ये ब्लूप्रिंट भी लेके आ जाएंगे। वही मैंने कहा था कि ये मोटा भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी की पूरी कैबिनेट में इकलौता मिनिस्टर जो कि हु मीन्स बिजनेस, जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जिसका दिमाग सबसे ज्यादा है, और वो उसको अगर कोई टास्क मिला है तो वो सबसे बड़ा जो टास्क मास्टर मिनिस्टर है पूरी कैबिनेट में, वो अमित शाह है। ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं किसी और मिनिस्टर के बारे में ये बात नहीं कहता। और एक बात समझिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हैंडओवर कर देते हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये इनकी तारीख है। मोहसिन कुशों के ऊपर कहते हैं ना कि वो आरिफ शाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो मोहसिन कुशों के ऊपर लिखी गई है। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर देखिए वैभव भाई जिस प्लान की बात कर रहे थे ना, वो प्लान बड़ा जबरदस्त है। पहला काम भारत ने पता है क्या किया है? तुलबुर प्रोजेक्ट, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उसको रीस्टार्ट कर दिया है। ये वही तुलबुल प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे 1980s के आसपास इसको आधे में छोड़ दिया गया, पाकिस्तान के कहने की वजह से, पाकिस्तान के विरोध करने की वजह से। कई चीजें नींव पड़ गई थी, चीजें बन गई थी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, और उसको बीच में बंद कर दिया गया, लिटरली छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन अब ये दोबारा रीस्टार्ट हो गया है, और ये हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा जो काम है, जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है, जो अगले 10 साल का प्रोजेक्ट है, वो है 6 कनाल प्रोजेक्ट। इन सारी नदियों से भारत 6 कनाल सिस्टम डेवलप करने वाला है, 6 कनाल सिस्टम बनाने वाला है,
जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्से, वहां तक पानी पहुंचेगा इसका, सारी नदियों का, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिन पर पाकिस्तान का कब्जा था। तो अब आप इससे सोच लीजिए कि भारत की कितनी तगड़ी प्लानिंग है। और अगर 10 साल में हमने ये कनाल सिस्टम बना लिया और पानी हमने डाइवर्ट कर दिया, यकीन मानिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए, पाकिस्तान में न फसल पैदा होगी, न पाकिस्तान के लोग पिएंगे, और न पाकिस्तानियों के पास धोने के लिए पानी होगा। कई पाकिस्तानियों को मेरी ये बात जो है ना, वो अभी हंसी लग रही होगी, यार ऐसा कैसे, पानी की क्या कमी है, हम कुआं खोल लेंगे जी, बावड़ी खोद लेंगे, अरे हम बोरिंग करा लेंगे। बिल्कुल कराइए, उससे क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी और नीचे जाएगा। जब दोहन शुरू हो जाएगा जमीन के अंदर से पानी का भरे भरे पैमाने पर, तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो आपका नीचे घुसता जाएगा, घुसता जाएगा, घुसता जाएगा। उससे क्या होगा, आपके पेड़ पौधे जो हैं वो सूखने लगेंगे, आपकी फसलों पर इसका असर पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बताए, तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता बे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है। ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है, बाहर घूमता रहता है, दंदनाता फिरता। सब झूठे हैं पाकिस्तानी। तभी इनके फौजी जो है ना, तभी इनके फौजी ठोके जाते हैं बलूचिस्तान में, तभी इनके फौजी खैबर पख्तूनख्वा में ठोके जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ पाकिस्तानीज। भाई अगर आपको वायलेंस नहीं पसंद है तो आप ये चाहते हैं वायलेंस हो, इनके खिलाफ ना हो, भारत के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है यार। कह रहा है हमको पता ही नहीं कहाँ पे, आई थिंक आप अफगानिस्तान में है, मसूद अजहर। बिल्लो बेटा अगर अफगानिस्तान में तुम लेकर आओ, पाकिस्तानी सिटीजन है वो पाकिस्तानी से, वो अफगानिस्तान में है, अल्जीरिया में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, तुम्हारा पानी बंद रहेगा। तुम देखो, तुम्हें प्यासा रहना है, तुम्हें उसको ढूंढना है, भेजो अपने कमांडोज को, सो कॉल्ड ब्रेव पाकिस्तानी आर्मी, खाकी की 2-2 पैंटें पहन के जाएं वो। ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान। अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है, ही इज फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे, कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम, पाव किलो के जो बम हैं, ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है, रात के अंधेरे में चोर आते हैं, मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता तो पाकिस्तान ने कह दिया, और अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। यही चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा है पाकिस्तान, और ये हो रही है चीज, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के इसमें नुकसान नहीं है। मेजर साहब ने ठीक कहा कि मसूद अजहर दोबारा पैदा कर लेंगे, मेजर साहब ने कहा या बाबा भाई ने कहा, जो भी जिसने भी कहा, और वो भी दूसरा पैदा कर लेंगे, हाफिज सईद। अब चूंकि एक टाइम तक इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी हैं, एक टाइम के बाद इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है, अब ये यूजफुल नहीं रहे। इनको अगर सौंप भी देंगे ना तो इनका नुकसान नहीं है पाकिस्तानियों का, मतलब पाकिस्तान का जो मेन प्लानर है उनका नुकसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो करना था कर लिया, इन्होंने अपनी उम्र जी ली। और पाकिस्तान के फौज की, पाकिस्तान की एजेंसीज की आदत है, वो आपको उतने टाइम तक आप में वो आपको पालते पोसते रहेंगे जब तक आप उनके लिए काम के बंदे हो। अब काम उन्होंने निकाल लिया, मसूद अजहर से, इनसे, सबसे काम अपना निकाल लिया। जो इसके नीचे वाले थे छोटे मोटे, उन सबको मरवा दिया, उसका फायदा डबल उठाया। एक तो अननोन गनमैन मार गया, दूसरा कहते कि भारत ने करवाया, भारत ने करवाया, भारत ने करवाया, और खुद ही मरवा दिया। वरना आप सोचो यार, कराची में, लाहौर में, मतलब इतने सिक्योर एनवायरमेंट में जहां पर इनकी नंबर 1 एजेंसी ऑपरेट करती है, वहां पर बाहर का बंदा आके, अननोन बंदा आके मार जाता है। उन्हीं लोगों को टारगेट करके जो भी कश्मीर और इसकी बातें करते थे और आतंकवादी हमलों में शामिल थे भारत में। पॉसिबल है ये क्या पाकिस्तान के भीतर? इम्पॉसिबल। तो अननोन जो भी है वो आईएसआई ने करवाया है, वो तो कंफर्म हुआ इस बात को लेकर।
और इसीलिए वो साबित भी नहीं कर पाते, कहीं भी हमारे खिलाफ कह देते हैं, भले आवाम को खुश करने के लिए, चूरन देने के लिए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाते। दूसरी चीज कि हाफिज सईद, मसूद अजहर थोड़े बड़े वाले हैं, हाईलाइटेड हैं, तो इनको दूसरे तरीके से ठिकाने लगाया जाए, इनको इसी तरह से चलो ठिकाने लगा दिया जाए। तो ये बिल्कुल इसमें हैरानी की बात नहीं कि कल को अगर वो सौंप देते हैं, क्योंकि देखो असली शारक तो हमने पकड़ ली है इनकी, इंडस वाटर ट्रीटी। ये झूठ बोलते हैं कश्मीर शारक है, इनको पकड़ लिया है टोंटे से। और अब जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है, भारत प्लान पे प्लान लेके आ रहा है, काम चालू कर दिया उसने, अब इनका शिकंजा कसता जा रहा है। इनको लग रहा था कि पहले क्या है, भारत ऐसे मजाक कर रहा है, करेंगे नहीं, है नहीं करेंगे, हो गया जी, मोटा भाई ने काम कर दिया, लो अब झेलो। अब इनको लगा कि अरे यार ये तो काम हो गया, अब तो हम फंस गए, तो भाई अब तो कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो सही हो रहा है कि वो ट्रंप के पास गया होगा और बोला होगा कि साहब का, तो ट्रंप ने कहा ठीक है फिर तो इन दोनों को सौंपो। इसको भी लगा होगा ठीक है यार, अब इनका तो काम हो गया, अब ये हमारे लिए यूजफुल रहे नहीं, काम तो हो गया, इनको सौंप देते हैं। तो बयान भी इससे दिलवाओ कि कल को मुकरना भी पड़े, अगर यार हमने थोड़ी ना दिया था, वो बिलावल ने दिया था, न सरकार में से किसी ने दिया, न आर्मी में से किसी ने दिया। एक ऐसे बंदे से बयान दिलवाओ जो नॉन सीरियस है। लेकिन बात नॉन सीरियस की नहीं है, बात यह कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है इसकी। तो अभी आगे आगे देखते रहिए क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और ये जो पानी है ना, ये पानी तभी बहेगा जब इन सबका खून बह जाएगा, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ज़कीर रहमान लखवी, इन सबका खून बह जाएगा ना, तभी पानी बहेगा, ध्यान रखना। दोस्तों आप क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,